महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ क्या हो रहा है, इस बात को बताने के लिए मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं एक चीज आपको बताता हूं और उसी एक चीज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि महाराष्ट्र में स्थिति क्या है। महाराष्ट्र को लेकर के जिन टीवी चैनलों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, उसमें सी वोटर का सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा सर्वे है और एबीपी न्यूज, आज तक, ये तमाम चैनल सी वोटर का सर्वे इस्तेमाल करते हैं। सी वोटर के सर्वे में भी बीजेपी की स्पष्ट तौर पर हार दिखाई दे रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। महाराष्ट्र को लेकर के अगर कोई नेता कुछ कह रहा है, कोई पत्रकार कुछ कह रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि अब टीवी के सर्वे भी अगर बीजेपी की हार बता रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। एक समस्या बीजेपी के लिए यह है। दूसरी समस्या बीजेपी के लिए यह है कि बीजेपी के अंदर अब बगावत खुल करके सामने आ रही है। पहले नवाब मलिक के मुद्दे पर भारी जो है असंतोष था और नवाब मलिक के मुद्दे के बाद में अब दूसरा बड़ा असंतोष वो है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर के। अमित ठाकरे को लेकर के जो असंतोष दिखाई दे रहा है वो अपने आप में पार्टी की स्थिति बताने के लिए काफी है। नवाब मलिक के सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। नवाब मलिक को एनसीपी वो सपोर्ट कर रही है और वहीं पर अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, उनको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहां पर शिवसेना के शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो क्या स्थिति है महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है अब समझ गए होंगे आप। खबर आपकी स्क्रीन पर। सी वोटर का सर्वे वो क्या कहता है आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में सामने आया वो सर्वे जो उड़ा देगा बीजेपी की नींद, आंकड़े देख करके सीएम शिंदे को आ सकता है पसीना। ये एबीपी न्यूज की खबर है और सी वोटर का सर्वे है। महाराष्ट्र के ताजा सर्वे के अनुसार 51% लोग बीजेपी शिवसेना शिंदे से नाराज हैं। सीएम पद के लिए शिंदे 27% लोगों की पसंद है, जबकि 52% लोग सरकार के कामकाज को अच्छा बता रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे से सरकार से नाराजगी है तो क्या वो इसे बदलना चाहते हैं, तो 51% लोगों ने जवाब दिया है हां। अब जरा इस सर्वे को मैं आपको आगे पढ़ूंगा, लेकिन आप जरा सोचिए, 51% लोग अगर कहीं किसी राज्य के ये मन बना करके बैठे हुए हैं कि हम सरकार को बदलना चाहते हैं, उस सरकार को आप कैसे बचाएंगे? और यहां पर 6 धड़े हैं। 6 धड़ों में से 51% लोग आपके धड़े को बिल्कुल सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या बचा? 51% लोगों ने इसका जवाब हां में दिया कि सरकार बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा है, हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 3.7% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा है लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। 41% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है लेकिन नहीं बदलना चाहते। 41% लोग बीजेपी शिंदे की सरकार को चाहते हैं। 4% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़ी बात यह सामने आई कि 51% से ज्यादा लोगों में सरकार को लेकर के गुस्सा है और वो उसे बदलना चाहते हैं। मोटे तौर पर जो तस्वीर है वो ये है कि 51% लोग वो आपसे खिलाफ हो गए हैं। 51% लोग वो आपको नहीं चाहते हैं दोबारा सरकार के अंदर। अब इससे बड़ी बात और क्या देखी जाए? इससे बड़ी चीज जो है वो क्या समझ में जो है वो नहीं आ रही है बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को। दूसरी बड़ी बात मैं लगातार कहता रहा हूं, महाराष्ट्र में लोग जो है वो गद्दारी के नाम पर भी एक बड़ा वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी सिर्फ 9 सीटें हासिल कर पाई और कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौंकाने वाला जो सर्वे है वो सी वोटर का है। सी वोटर का सर्वे एकनाथ शिंदे के पसीने छुड़ा रहा है। सी वोटर का सर्वे बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर के आ रहा है। तो बताइए फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कहां खेल बचा है? दूसरी बड़ी बात, हरियाणा से उलट होंगे महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम। एचएमएस फैक्टर क्या है जिसने बदल दी है सियासी फिजा, किसका पलड़ा भारी है? यह भी एबीपी न्यूज की खबर है। एचएमएस का जिक्र हो रहा है। यह एचएमएस क्या है? एचएमएस का मतलब यह है एच से हरियाणा। हरियाणा का फैक्टर जो इस चुनाव में काम कर रहा कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिससे कांग्रेस ने जमीनी लेवल पर कॉन्क्रीट काम नहीं किया,
अब वही फैक्टर महाराष्ट्र में फायदा दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो हवा में नहीं उड़ रही है, जमीन पर काम कर रही है। तो ये हरियाणा फैक्टर कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा एम यानी मराठा फैक्टर, मराठा फैक्टर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई, आपको पता होगा। फिर एस फैक्टर यानी शरद पवार का फैक्टर। शरद पवार अपना आखिरी एक तरीके से चुनाव या आखिरी बाजी इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, और शरद पवार जो है वो इनडायरेक्टली इस बाजी को लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जितना भी फैक्टर इस वक्त में निकल करके सामने आ रहा है, बीजेपी के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं है, बीजेपी के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और इसलिए बीजेपी अब यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के हरियाणा से लेकर के अब महाराष्ट्र तक जो बीजेपी इस मूवमेंट को लेकर के जाना चाहती थी, वो अब महाराष्ट्र में थमता हुआ दिखाई दे रहा। और अगर महाराष्ट्र हार गई बीजेपी, तो हरियाणा की हार अपने आप में भूल पड़ जाएगी। अब देखिए, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, दरअसल बीजेपी डबल गेम करना चाह रही थी। बीजेपी चाह रही थी कि हम राज ठाकरे को जो है वो अपना सपोर्ट दे, राज ठाकरे के बेटे को जिता करके लेकर के आए, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को हमने जो है वो एकनाथ शिंदे को सौंप दिया, उसी तरीके से राज ठाकरे को हम वो पूरी पार्टी उठा करके सौंप देंगे, एकनाथ शिंदे को भी बाहर कर देंगे, और फिर उसके बाद में राज ठाकरे हमारे लिए काम करेंगे, जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से हटकर के हमारे लिए काम किया। ये एक बीजेपी का गणित है, और इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उनको जो है वो महिम दादर की सीट पर अपना समर्थन दे दिया। लेकिन ये महिम दादर की जो सीट है, यहां पर एकनाथ शिंदे के विधायक वो पीछे नहीं हट रहे। एक बैठक भी हुई, जिस बैठक में एकनाथ शिंदे मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, और उस बैठक में वो विधायक भी मौजूद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने कह दिया कि हम तो पर्चा भरेंगे, हम ऑफिशियल पर्चा भर रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा नहीं भरा है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के सिंबल पर पर्चा भरने का काम किया है। वो पूरी ताकत एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं कि राज ठाकरे के बेटे हार जाए, बीजेपी ताकत लगा रही है कि राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो जीत जाए। और दोनों को दोनों का गणित पता है, और दोनों को दोनों का गणित पता है, या हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वहां के पॉलिटिकल वर्कर को नहीं पता होगा? क्या वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता है, और वो पता है, इसीलिए वो अंदर खाने दूसरे को कितना सपोर्ट करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। तो एक बड़ा पेच जो है वो राज ठाकरे की एंट्री से फंस गया है। दूसरा एक पेच नवाब मलिक के जरिए फंस गया है। नवाब मलिक, पहले उनकी बेटी सना मलिक को जो है वो टिकट दिया गया, सना मलिक को टिकट दिया गया, और सना मलिक जो है उनको टिकट दे करके बीजेपी ने फॉर्मूला निकाला कि सांप भी जो है एक तरीके से मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी नवाब मलिक को अगर टिकट देंगे तो फिर बगावत भी होगी, नवाब मलिक को टिकट देंगे तो हो सकता है नाराजगी भी हो, लेकिन अब अगर उनकी बेटी को टिकट दे दिया जाए तो नवाब मलिक भी सेट हो जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन बात इतनी ही नहीं रही, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, उनको स्वरा भास्कर के पति के सामने उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद में एनसीपी ने, अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया, और नवाब मलिक मानसुख खुर्द से जो है, शिवाजी नगर मानसुख खुर्द से वो उम्मीदवार बन गए, ऑफिशियली उम्मीदवार। पहले उन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा था, लेकिन बाद में ऑफिशियल उम्मीदवार बन गए। तो अब वहां पर भी खुल करके जो है वो चीजें साफ हो गई हैं, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतार दिया, और इस बात को कोई और नहीं कह रहा, इस बात को वहां पर खुद नवाब मलिक कह रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना यहां पर उम्मीदवार उतारा है, तो इसको जो है वो आप सामान्य तौर पर लें। उन्होंने कहा, हमारे विधानसभा में जहां से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, शिवाजी मानसुख खुर्द से, वहां शिवसेना शिंदे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सुरेश बुलेट पाटिल, उनका समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और मेरी बेटी के यहां पर भी ऐसी स्थिति है। यह जो है वो नवाब मलिक को कहना पड़ा है। नवाब मलिक कह रहे कि मैं आधिकारिक तौर पर जो है वो उम्मीदवार हूं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से ये जो है खिचड़ी पक रही है, और ऐसी खिचड़ी में कैसे बीजेपी की दाल गलेगी। देखिए, ऐसा है कि हमारी विधानसभा में
जहाँ से एनसीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है शिवाजी नगर मानखुर से। वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी में पहले से ही बहुत टकराव है। नवाब मलिक को लेकर के पहले से ही जो है वो फडणवीस बगावती झंडा जो है उठाए हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 3 साल पहले, बता रहे थे कि इकबाल मिर्ची के साथ में इनके संबंध है और 3-4 फ्लैट जो है वो ईडी ने जब्त भी कर लिए थे उस वक्त में। तो ये जो नाराजगी है ना वो इतनी आसान नहीं है। और अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ते, दाऊद इब्राहिम के साथ में, डॉन के साथ में रिश्ते, इन बातों को कोई और नहीं कह रहा था, इन बातों को खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे और वो चीजें आज भी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लगी हुई है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है कि बीजेपी में इस वक्त में जबरदस्त तरीके से कोहराम मचा हुआ है। सर्वे इसीलिए जो निकल करके आ रहा है वो ये बताने का काम कर रहा है कि 3 नेता हैं महायुति में, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार है। तीनों के बीच में तालमेल नहीं है और तीनों एक दूसरे के उम्मीदवारों को काटने का काम कर रहे हैं। तीनों को एक दूसरे से डर लग रहा है, तीनों एक दूसरे के खिलाफ अंदर खाने जमीन तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे की जमीन को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या पब्लिक को नहीं पता होगी? क्या राजनीति में इतने चुपचाप इतना सारा काम हो जाएगा? सवाल ये है। तो अब सी वोटर का जो सर्वे निकल करके सामने आया है, सी वोटर के सर्वे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 51% लोग वो इस सरकार से गुस्सा है और वो बीजेपी शिवसेना की जो सरकार है एकनाथ शिंदे की, उसको बदलना चाहते हैं। क्या इससे बड़ा सबूत जो है वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बीजेपी के लिए कुछ और हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।